टेरेस से बिल्कुल सामने मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग कल रात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिनर करते समय हमें मेहरानगढ़ फोर्ट का ये लाइट्स वगैरह ऑन दिखे तो बहुत अच्छा व्यू मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल लाइट्स ये लोग ने ऑन नहीं की थी गवर्नमेंट ने, तो ये काफ़ी डार्क दिख रहा था। हम लोग ने तो फिर रूम में ही बेसिकली खाना खाने के लिए हम लोगों ने प्रेफर किया यहाँ पे। लेकिन ब्रेकफास्ट करते समय ये व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बेसिकली इनका ब्रेकफास्ट मेनू ये है। शायद इन्होंने ब्रेड पकौड़ा किया है, छोले भटूरे, पराठा और पोहा किया है, फिर जूस और चाय है। सो हम लोग धूप में बेसिकली हमारा ब्रेकफास्ट हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा होटल है, मतलब बुटीक होटल है, छोटा होटल है। से इनके रूम्स कैसे डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है इनका। यही हमारा रूम है, यहाँ नीचे। प्रांजल कैसे ब्रेकफास्ट? अच्छा है, मुझे छोले भटूरे अच्छे लगे। और क्या अच्छा लगा? और सब कुछ बहुत ऑयली है। पराठा लाइक ठीक ठाक है। क्या ऑयली लगा? पराठा है, फिर पकौड़ा भी बहुत ऑयली है। ये ठीक ठाक है। तो मेजरली ब्रेकफास्ट ज़्यादा करके ऑयली है। हाँ, ऑयली है बहुत। हेल्दी है या मतलब हेल्दी नहीं है? मतलब हेल्दी नहीं है लेकिन टेस्टी है। हाँ, टेस्टी तो बहुत है। इनके मॉम को क्या बोलने देखते हैं। मॉम, मुझे पोहा अच्छा लगा इनका। ब्रेड पकोड़ा बहुत ही ऑयली है, देखिए आप कितना ऑयल है इसमें, देखिए। छोले भटूरे भी ठीक है, पराठा भी ऑयली है। ओके। पोहा अच्छा है, पोहा टेस्टी है। ओके, हमारे छोटे मेंबर को क्या लगा? अच्छा, देखते हैं। बच्चा क्या अच्छा लगा आपको? पराठा अच्छा लगा। पराठा अच्छा लगा। और ये भी अच्छा। वो क्या है? ब्रेड पकोड़ा। ये ऑयली वगैरह लगा आपको? हाँ, ऑयली बहुत है ये। ऑयली है लेकिन आपको अच्छा, फिर भी अच्छा लगा। आपको दिख रहा है? दिख रहा है। ये आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ओके। और जूस कैसे लगा? जूस बहुत अच्छा है। ओके, एंजॉय गाइस। यहाँ पे एक्चुअली ये फोर्ट का व्यू जो है ना, वो एकदम ब्यूटीफुल है एक्चुअली। गाइस, अभी 10 बजे है। हम लोग जोधपुर से जैसलमेर जस्ट निकले हैं। 2:30 को पहुँचेंगे हम लोग शायद, है ना पप्पा? हाँ, पलक और मैं बहुत एक्साइटेड है। हम लोग टेंट में रहने वाले हैं वहाँ पे डेजर्ट में, बहुत मज़ा आएगा। कल क्या हुआ कि लेट उठे, उदयपुर से लेट निकलने के लिए हुआ, और फिर हम लोग शाम को फिर 5:30 बजे जोधपुर पहुँचे। शाम को 5:30 बजे पहुँचने के बाद तैयारी में या फिर जो भी फ्रेश वगैरह होने में काफ़ी टाइम लग गया, और 6:30 बजे हम लोग फ्रेश वगैरह होके बाहर निकले, चाय वगैरह पी के। तो बाहर निकलने के बाद पता चला कि अभी फोर्ट वगैरह तो नहीं जा सकते। फिर हम लोगों ने इंक्वायरी की कि कोई कल्चरल डांस इवेंट या कोई म्यूज़िक शो मिल जाए वहाँ पे, कि मैंने सुना था जोधपुर में होता है, तो लेकिन वो भी सब बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी कुछ देखने के लिए अभी बचा ही नहीं, तो हम लोग सरदार बाज़ार होके आते हैं, क्योंकि सरदार बाज़ार तो हमको जाना ही था, शॉपिंग करना ही था। तो हम लोग सरदार बाज़ार जाने के लिए निकले, तो होटल वाले ने, भैया ने हमें रोक दिया और बोला कि अरे भाई, अभी तो कुछ सब बंद है करके। सरदार बाज़ार अभी ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शन 7 बजे तो सब बंद हो जाता है। तो ऑलरेडी 6:45 बज चुके थे, तो शॉपिंग भी हो नहीं पाई कल हम लोग। फिर होटल वाले को बोला कि भैया जाने दो, अभी हम लोग ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। अगर शॉपिंग नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही घूम के आ जाते हैं क्लॉक टावर या जो भी है। तो हम लोग ऐसे ही निकले, फिर 6:45 बजे निकले बाहर। तो बाकी बाज़ार तो सब लोग बंद कर रहे थे, पुलिस वैन घूम रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी कि भैया शॉप्स बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ऐसा सब पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी व्हीकल लेके। लेकिन हम लोग फिर भी मास्क लगा के, हम लोग 4 लोग, हम लोग जो क्लॉक टावर है, सरदार बाज़ार का एरिया है, वो हम लोग रात को घूमे। अच्छा लगा। लेकिन हम लोग का जो प्लान है कल का डे एकदम वेस्ट ही हो गया, एक्चुअली वेस्ट होने जैसे ही हो गया बेसिकली। और ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर के बारे में जो सुना है मैंने, जैसलमेर भी एक्चुअली 3 दिन होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी देखने जैसे स्पॉट्स है। बेसिकली फोर्ट है, बड़ा बाग है, और सलीम की हवेली है, पतों की हवेली है,
बहुत कुछ देखने जैसा है जैसलमेर। और सैमसन ड्यून्स जो है, डेजर्ट जो थार डेजर्ट, वो भी काफ़ी फेमस है। तो जैसलमेर के लिए तो मैं तो बोलता हूँ 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे एक्चुअली, वहाँ पे तो 4 दिन देना चाहिए हम लोग को। तो देखते हैं, अभी हम लोग जैसलमेर निकले हैं। प्रांजल ने जैसा बताया कि 10 बजे हम लोग निकले थे, 10 बजे हम लोग निकले और GPS में दिखा रहा है कि 2:30 को हम लोग पहुँच रहे हैं। तो मैंने होटल वाले को पूछ लिया कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं 2:30 पहुँच के। होटल वाले ने बोला कि आज आप जैसलमेर का फोर्ट कीजिए और सलीम की हवेली या पतलू की हवेली आप देख सकते हैं, और फिर हम लोग इवनिंग में ही हम लोग टेंट में जाएंगे। तो ये टेंट में हमारे लिए फिर आज कल्चरल इवेंट्स वगैरह वो लोग ने रखा हुआ है। मतलब वो टेंट वाले जो ये है वो लोग कल्चरल इवेंट्स इवनिंग का रखते ही है बेसिकली। तो इवनिंग में हम लोग वो सब देख सकेंगे। दोनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है टेंट्स में रहने के लिए, डेजर्ट में खास करके। और आज तो फुल मून डे शायद आज या कल में ही होने वाला है। तो होपफुली शायद अगर आज या कल अगर फुल मून डे अगर होता है तो हमारे लिए एक्चुअली मून काफ़ी मतलब हो चुका है, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है बेसिकली। तो शायद हम लोग को डेजर्ट में काफ़ी वो अच्छा फीलिंग हुआ है। तो जैसलमेर का हम लोग ने ये डे जो है आज का और कल का, ये फुल मून डे या फिर मून डे होने से की वजह से हम लोग ने प्लान किया, क्योंकि मून लाइट में डेजर्ट काफ़ी अच्छा दिखता है। और अगर आप टेंट में रह रहे हो तो वो और भी ब्यूटीफुल हो सकता है मौसम क्लाइमेट। सो गाइस, हम लोग अभी जैसलमेर कम से कम 150 किलोमीटर और दूर है, और अभी फर्स्ट टाइम हम लोग को ये सैंड दिखनी शुरू हो गई है। तो राजस्थान में एक्चुअली उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में हम लोग को सैंड नहीं दिखी थी। सैंड अभी दिखनी शुरू हुआ है, ये जैसलमेर के 150 किलोमीटर पहले। सो अभी फील हो रहा है कि राजस्थान आए हैं करके। वापस एक छोटा सा ब्रेक लिया हम लोग ने। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ पे। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं पोखरन बाईपास एरिया। जानबूझ के गाड़ी स्टॉप करके मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पोखरन एरिया है। यहाँ पे 18 मई 1974 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। सेकेंड टेस्ट हुआ था 1998 में। ये वो एरिया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि पोखरन काफ़ी सूखा होगा, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीनरी दिख रही है बेसिकली। तो वेरी गुड। अभी भी है अराउंड 60 किलोमीटर्स, और हम रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भरने। जैसलमेर में अभी मतलब बीच में बेसिकली ये ग्रीनरी काफ़ी दिख रही है। यहाँ पे खेत भी है, कुछ खेती हो रही है, वहाँ पे कुछ पानी के फव्वारे वहाँ पे लगे हुए हैं। गाइस, एक डेजर्ट का छोटा सा नज़ारा। ड्राइव करते करते हम लोग मैं नीचे उतर गया। दोस्तों, अब बज रहे हैं 3 और हम लोग जैसलमेर फोर्ट आ चुके हैं। ये रहा जैसलमेर फोर्ट। दोस्तों, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, स्वर्ण सिटी बोला जाता है। पार्किंग के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस नज़र आई हमको। जैसे ही फोर्ट के पास आप पहुँचते हो तो पार्किंग फोर्ट के आजू बाजू में सब वो चार्ज लेके वो लोग अलाउ करते हैं। बेसिकली कुछ 50 रुपीज़ का वो लोग चार्ज लेते हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर ये कोविड ना होता तो पार्किंग की सिचुएशन क्या होती। मेरे हिसाब से तो वो केस में पार्किंग थोड़ी स्पेस कम पड़ जाती। फोर्ट के सामने ही बहुत सारे ऑटो खड़ी रहती है, और थोड़ा ट्रैफिक का माहौल फोर्ट के आजू बाजू में काफ़ी थोड़ा हलचल भरा दिखाई दिया।
गाइड होगा? हाँ भैया। ये है फोर्ट की मेन एंट्री। एक्चुअली दोस्तों राजस्थान के हर प्लेसेस में जब भी हम लोग गए तो एक चीज़ थोड़ी हमको ज़्यादा परेशानी वाली ये लगी कि हर फोर्ट में जाते समय सब गाइड आपको अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि भैया आपको गाइड चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। तो वो लोग बार-बार पीछे पड़ते हैं और मना करने के बाद भी वो पीछे पड़े रहते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ हमको थोड़ी-सी बेसिकली अच्छी नहीं लगी। हम समझते हैं कि मतलब कोविड में लोगों का रोज़गार एक्चुअली काफ़ी कम हुआ होगा। उन लोगों की भी हमको मतलब उनका जो प्रॉब्लम है वो भी हमको समझ में आ रहा था। लेकिन कभी-कभी हम लोग को थोड़ा इरिटेशन भी फ़ील हो जाता था। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहे हो या घूमने निकले हो तो क्या है कि एक मन में एक जो डर सा बिठा रहता है बेसिकली। लेकिन क्या है कि जब भी हम गाइड को हायर करते थे तो हमारा वो जो डर जो होता था वो हम लोग के मन से निकल जाता था। राजस्थान में आप जब भी कोई फोर्ट या कोई म्यूज़ियम देखने जाएंगे तो आप ज़रूर गाइड हायर करना, क्योंकि फोर्ट के पीछे का जो इतिहास जो है या फिर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फोर्ट जस्ट देख के पता नहीं चलेगी, आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और लोकल गाइड क्या है कि हर लोकल गाइड को आप हायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई लाइसेंसी गाइड को आप हायर करें, तो लोकल गाइड को भी आप हायर कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम लोग ने भी एक लोकल गाइड को ही हायर किया था जैसलमेर में। दोस्तों हम लोग के यहाँ के लोकल गाइड से ही पता चला कि यहाँ के जो अभी के जो करंट राजा है उनकी डेथ हो चुकी है करके। आज ही डेथ हो चुकी है और क्या है कि उनके डेथ की वजह से फोर्ट का जो म्यूज़ियम का हिस्सा बंद रखा गया है। तो हमारे गाइड को हम लोगों ने हायर किया था और इसके आगे वही इन्फॉर्मेशन देंगे हमको फोर्ट के बारे में। हाँ सर, मेरा नाम रेवंत देवपाल है और सबसे पहले आप सभी का जो है मेरी तरफ से गोल्डन सिटी के अंदर हार्दिक स्वागत है। ये जो फोर्ट आप सर देख रहे हो, इस फोर्ट का जो ओल्ड नेम था वो था त्रिकूटगढ़, क्योंकि ये फोर्ट जो एक ट्रेंगुलर माउंटेन पे बना हुआ है और प्रेजेंट टाइम इस फोर्ट का नाम है गोल्डन फोर्ट सोनार किला, क्योंकि ये फोर्ट पीले पत्थर का बना हुआ है। सूरज की किरणें गिरती है तो ये सोने की तरह चमकता है। दूसरा यहाँ पर एक फिल्म बना था 1974 में, एक बंगाली मूवी था सोनार किला, सत्यजीत रे ने बनाया था। उसके बाद से इस किले का नाम पड़ गया गोल्डन फोर्ट सोनार किला। फोर्ट का जो नींव रखा गया था 12 जुलाई 1156 में। राजा का नाम था महारावल जैसलदेव। और ये फोर्ट जिस माउंटेन पे बना हुआ है, इस माउंटेन का नाम संस्कृत में मेरू है। तो जैसल और मेरू दोनों को मिला के सिटी बना जैसलमेर। ये राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़, सेकेंड जैसलमेर का है। फोर्ट की दो मेन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है, इस फोर्ट के अंदर जितना भी पुराना पत्थर का काम है इसमें कोई चूना सीमेंट यूज नहीं है, क्योंकि जैसलमेर में पहले पीने को पानी कम था, चूने सीमेंट में कहाँ से लाते। तो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा इंटरलॉकिंग है विदाउट चूना सीमेंट। तो सीमेंट के बिना वो कैसे रहा है? अंदर होल बना के फंसाए हुए। अच्छा, ओके। सूखी जुनाई, ड्राई कंस्ट्रक्शन। इसके लिए ये इतने सालों से भी मतलब गिरा नहीं। हाँ। दूसरा, ये फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर दो कास्ट रहती है, राजपूत एंड ब्राह्मीण। जो राजा के कामकाज करते थे, सोल्जर थे वो राजपूत, राजा के एडवाइजर थे, पूजा पाठ करते ब्राह्मीण। अंदर जो लोग रहे थे उन्होंने अपने घरों को होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों में कन्वर्ट कर दिया है। एक तरह का पूरा शहर बसा हुआ है। और ये फोर्ट का बाहर से आकार जो अपना लेडीज घाघरा पहनती है उस टाइप का बना हुआ है। अच्छा। और ये फोर्ट एक धानवंतुर की श्रेणी में आता है, पूरा रेत की पहाड़ी पे बना हुआ है। और ऊपर में आप देखेंगे ये जो राउंड में गोल गोल टावर है, लोकल लैंग्वेज में इसको बुर्ज बोलते हैं। ये 99 बुर्ज है। सबसे बड़ा बुर्ज है ये पेड़ के पीछे वाला, जिसके ऊपर कबूतर बैठे हैं। बुर्ज का नाम है मेरी का मतलब शत्रु, साल का मतलब सजा। जो आदमी शत्रु होता था, लूट खसुट का काम करता था, पकड़े जाने पर इस बुर्ज के अंदर डाल देते थे। इससे डेथ वेल बोलते हैं, मौत का कुआं। उसके राइट में जो येलो कलर का बिल्डिंग है ये उस जमाने का जेल था, लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट ऑफिस है। अच्छा, ओके। राइट साइड ये। ऊपर में वॉल के ऊपर आप देखेंगे बैलन और फुटबॉल जैसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पुराने टाइम में जब अटैक होते थे इन पत्थरों को दुश्मनों पर गिरा देते थे। अच्छा। बड़े भारी पत्थर है, इनको हथियारों के रूप में यूज करते थे। और वॉल के आगे से देखिए लंबी लंबी पतली पतली नालियां हैं, यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी गिराते थे। अगर दुश्मन ऊपर चढ़ाई करेगा तो उनको जलाने के लिए गर्म तेल और गर्म पानी गिराते थे। चारों गेट एक दूसरे से छिपे हुए हैं।
जैसे अपन पहले गेट में आए, अभी तक अपन को दूसरा गेट नहीं दिखाई देगा। जब अपन दूसरे में जाएंगे तो नेक्स्ट आगे वाला तीसरा नहीं दिखाई देगा। इसका एक रीज़न है, पुराने ज़माने में जब लड़ाई होती थी तो फोर्ट के दरवाजे बंद कर देते थे, एलिफेंट के द्वारा गेट को तोड़ा जाता था। एलिफेंट भागता हुआ आएगा तो चढ़ाई है, जो टर्न में मुड़ेगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, तो आसानी से वो गेट को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए सेफ्टी के लिए चारों जो गेट है एक दूसरे से छिपे हुए हैं। ये थोड़ी चढ़ाई है यहाँ। हाँ, हम जा रहे हैं फोर्ट के अंदर गाइड के साथ। ये सर फोर्ट का सेकंड गेट है, सन गेट। बीच में सूरज का सिंबल है। राइट एंड लेफ्ट साइड फोर्ट का जो महारावल जैसलमेर ने न्यू यहाँ से डाला। अच्छा है, श्री गणेश यहाँ से और सर ऊपर देखिए वो छतरी दिख रहा है, इसको बोलते हैं रणभेरी का छतरी। फोर्ट के अंदर चलते चलते हमारे गाइड हम लोग को फोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और हम लोग फोर्ट के अंदर कंपाउंड के अंदर ही काफ़ी शॉप्स और ईटरीज देख के हम लोग को थोड़ा अलग ही फील हुआ। मतलब फोर्ट के अंदर एक्चुअली सब हलचल ज़्यादा दिख रही थी। दोस्तों, इस फोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस फोर्ट के अंदर अभी भी कम से कम 1500 से लेके 2000 तक लोग जो है अभी भी इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। और ये सारी जो शॉप्स या जो भी ईटरीज वगैरह दिख रही है, ये सारी फोर्ट के अंदर है बेसिकली। तो ये फोर्ट बेसिकली एक छोटा सा सिटी जैसा है, बेसिकली छोटा टाउन है। करेक्शन है, हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे इस फोर्ट में 1500 से 2000 लोग रहते हैं। मैंने 3000 बोला था। It was my mistake. थोड़ी और मैं फोर्ट के अंदर शॉपिंग एरिया है बेसिकली। वाह, पानी जी डुबो के पीना है, वो डुबना नहीं है। सर यहाँ पर क्राउड है, थोड़ा खाली हो जाएगा वहाँ। देखना कैमल लेदर बैग वॉलेट। तो हम जा रहे हैं सिटी का व्यू देखने के लिए। चल वहाँ से थोड़ा और अच्छा दिखता है। ये भी अच्छा व्यू है। हाँ, ये सर कैनन पॉइंट है, इसको यहाँ से सिटी व्यू दिखता है। जोधपुर जो है ना वो ब्लू सिटी है। गोल्डन सिटी वाला फोटो तो देखो, जैकेट उतार दे, उतार देना, उतार उतार उतार।
ये होटल है क्या? हाँ, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि अंदर होटल है करके। अंदर सब होटल रेस्टोरेंट सब है। ये क्या मकान अंदर मकान क्या है ये? हाउस से लोग घर अच्छा अच्छा। होटल का क्या चार्ज है यहाँ पे? सब अलग अलग है, सीजनेबल रहता है, कभी 2000, 4000, 5000। हाँ अच्छा प्राइस है एक्चुअली। हाँ, रसमलाई बोला था। हाँ। चलो शॉपिंग के लिए शॉपिंग इज गुड फॉर हेल्थ भैया। शॉपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिर्फ लेडीज के, जेंट्स की जेब खाली। ये मालूम सांग सर मेरा फोटो नहीं आ रहा है। आएगा ना। देखो जैसलमेर का ऊँट कभी ना बोले झूठ। और जैसलमेर का तोता रात को कभी नहीं सोता, आगे लगा हुआ तोता। और नीचे देखो फ्रेम लग रहे हैं और हैंगर लग रहे हैं नीचे के नीचे। देखो क्या हमारे घर का पूरा इंटीरियर किया है उन्होंने, तो हम लोग को बिल्कुल भी रखने के लिए जगह नहीं है। मन में जगह रखो सब जगह हो जाएगा। तो बरोबर बोला actually। शॉपिंग है ना, इसमें वो दही नहीं जमा है, क्या कुछ दही खाते हैं ना। ये सर एक हवेली है, 450 ईयर्स ओल्ड हवेली है, बारी हवेली। यहाँ पर अपना चार्ज जो है 50 रुपीज़ एंट्री फी है पर पर्सन। कैमरा मोबाइल का कोई चार्ज नहीं है, वो टिकट के साथ इंक्लूड है। ओके। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा ये टेम्पल है। सुपर। वो जो सर पटवों की हवेली है ना, हाँ। उसका भी आप बहुत काम बढ़िया है, सुंदर है। आपको लगेगा जैसे लकड़ी पे काम हो, लेकिन लकड़ी नहीं, वो पूरा पत्थर पे काम किया हुआ है। अभी हम आए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं फोर्ट के अंदर, वो एरिया में आए हैं। ये सब लोगों के घर है, बीच बीच में शॉप्स भी है। ये सारे लोगों के घर है। अनबिलीवेबल, मतलब फोर्ट के अंदर लोग रह रहे हैं, मतलब सच में बड़ी बात है। अंदर जोशन भी है। हॉस्टल, ये हॉस्टल जैसे है ना बेसिकली। हाँ हाँ। हॉस्टल होटल।
बाहर जा सकते हैं। मैं वहाँ से बाहर